हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब लोग और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो उम्मीद करेंगे आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं टीआरई 3 का रिजल्ट जो है उसको लेकर, और टीआरई 4 की क्या स्थिति है, कब तक आने की संभावना है। तो इन सभी विषय पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो अन्य अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वो जो है किसमें काउंट होंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो अभी आपको भी देखने को मिला होगा कि एक दिन अभी कल परसों में जो आया था कि जो वहां पे आरक्षण को लेकर चीजें चल रही हैं कि 50% आरक्षण पे रिजल्ट आएगा या 65% पे आएगा। इन तमाम चीजों के विषय में हम आपसे आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले जो है एक हम सभी के लिए या फिर जो भी टीआरई 3 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उन सब के लिए एक दुखद खबर ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो रिजल्ट था वो 21 अक्टूबर तक या फिर 21 के आसपास ही रिजल्ट आने की संभावनाएं बन रही थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब जो आपका रिजल्ट है वो आने की संभावना 31 अक्टूबर बताई जा रही है। वो भी संभवतः है क्योंकि इस समय जो है आपको पता है कि आज अष्टमी नवमी का दिन था, तो इस समय वहां पे 3-4 दिन की छुट्टी हो गई है, जिसमें जो भी क्रियाकलाप में चीजें हैं वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी क्योंकि ये सरकारी चीजें होती हैं। तो अगर सरकारी छुट्टी हो गई है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो लोग काम नहीं करेंगे और इससे 3-4 दिन का जो चीजें हैं वो और लेट हो जाएंगी। तो इसी चीज को देखते हुए अब वो लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि 31 अक्टूबर तक वो लोग रिजल्ट दे पाएंगे या फिर जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। और यहाँ पे जो है चीजें ये निकल के आ रही हैं रिजल्ट का, तो मान लीजिए क्योंकि ये ऐसा हो रहा है कि जो वहां पे जो विभाग मांगा था कि आप अपने यहाँ से चीजों का क्लियर करके रोस्टर को लेकर जो बात थी कि जब विभाग को मिलेगा तभी वो रिजल्ट बनाने का और आगे का काम कर पाएगी। तो रोस्टर जो है जो कि 8 अक्टूबर को ही विभाग को मिलने वाला था वो अभी तक नहीं मिल पाया है और अब धीरे धीरे तारीख जो है 10-11 अक्टूबर हो चुकी है। तो इसीलिए रिजल्ट में और देरी देखने को मिल रहा है। तो अब 3-4 दिन की छुट्टी है, उसके बाद 14 तारीख तक 13-14 तारीख को जो है विभाग को चीजें जाएंगी, तो वो लोग भी अपना देखेंगे क्या कैसे है, तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। तो इसी चीजों को देखते हुए आपको अब जो है 8-10 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है, तो आपका रिजल्ट उसी में आएगा। और अब हम दूसरी बात ये करते हैं कि मतलब कि 50 और 35% आरक्षण का क्या मामला है। तो जैसा कि आपको पता है कि मामला कोर्ट में भी गया था, एक बार बिहार सरकार ने बोला था कि 65% आरक्षण पे वो लोग जो है रिजल्ट देंगे, लेकिन बिहार सरकार ने फिर वहां पे कोर्ट का आदेश ये आया है कि 50% आरक्षण पे ही रिजल्ट तैयार होगा, जैसा कि टीआरई 1 और 2 में किया गया है। तो अब सारी चीजें जो 3 में है वो तो टीआरई 1 और 2 को देखते हुए ही की जाएगी। अब 4 में क्या बदलाव होगा उसको हम या आप कोई भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसमें जब चीजें क्लियर होंगी और जहां तक है वो लोग को जब वो लोग अपना नोटिस जारी करते हैं तो उसी में उनको बता देना चाहिए कि क्या चीजें हैं, कैलेंडर के समय में ही कि कौन से रूल जो है फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम देने के बाद ये सारी चीजें होती हैं तो बहुत दुखद होता है ये सारी चीजें। तो अभी मान लीजिए कि वो सब हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया है कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट आएगा वो 50% आरक्षण पे ही आएगा। और यहाँ पे मामला ये है कि जो 50% आरक्षण है वो जो 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक जो होता है उसमें 50% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है, और जो 9 से 10 और वहाँ पे जो है 11वीं से 12वीं वालों का जो होता है उसमें 35% होती है। तो आपको जो है ये क्लियर कर लेना है कि 1 से 5 और 6 से 8 में महिलाएं 50% पे फाइट करेंगी, और उसमें जो है 9, 10, 11, 12 में 35% पर। तो ये चीजें हो गई हैं अभी। और आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा कि रिजल्ट हमारा 50% पर ही बनेगा। और यहाँ पे जो बात होती है कि अदर स्टेट की महिलाएं किस में काउंट होंगी, तो वो लोग जो है जनरल फीमेल में ही काउंट होंगी, क्योंकि जैसा टीआरई 1 और 2 में किया गया है वही सारी चीजें जो है 3 में फॉलो की जा रही है, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए जो भी महिलाएं हैं कि उनका रिजल्ट किस में,
तो वो जनरल के फीमेल में ही काउंट होंगे, जो कि बिहार की फीमेल होंगी उसी में फीमेल का अलग रिजल्ट बनेगा और जो वहाँ पे मेल है उनका अलग बनेगा। तो आपका ये क्लियर हो गया चीजें। अब हम बात करते हैं तैयारी 4 को लेकर। तो जैसा कि कल ही अभी जो है न्यूज में प्रकाशित हुआ है और उसमें बताया गया है कि जो तैयारी 4 है उसकी भी चीजें मतलब की जा रही है। अगर तैयारी 3 का रिजल्ट अक्टूबर अंत तक आ जाता है तो नवंबर में आपको तैयारी 4 का भी देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको अधिक टाइम नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बिल्कुल अभी से ये मान के चलिए कि मेरा जो एग्जाम है वो 2 से 3 महीने में ही है, क्योंकि बिहार का जो अभी तक की चीजें रही हैं वो है तो उसमें क्या है कि टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी पढ़ाई करने का। जिस दिन वो लोग कैलेंडर जारी कर देंगे या फिर तिथि जारी कर देंगे फॉर्म भरने का, उसके बाद से बहुत ही कम टाइम मिलेगा। तो आपको जो भी तैयारी करना है वो आप लोग अभी करिए। तो यही सारी चीजें थी जो मुझे आप लोग को बतानी थी। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो अभी मोटा मोटा बात करते हैं। तो इसमें जो है निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि आपका तैयारी 3 का रिजल्ट जो है वो 31 अक्टूबर तक निकलेगा। दूसरा पॉइंट जो है वो तैयारी 4 का, तो तैयारी 4 का जो कैलेंडर वगैरह है या फिर सारी चीजें आपको अक्टूबर बाद नवंबर महीने में देखने को मिल सकता है। और अदर स्टेट की महिलाएं जो है वो बिहार के फीमेल में काउंट होंगी और जो हमारा रिजल्ट बनने वाला है वह 50% महिलाएं जो है उन्हीं के सीट पे बनने वाला है, 50% जो आरक्षण का मामला है उस पे। तो आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ जो अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।